हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी विद पुलक। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, कहानी अब मैं तेनालीराम के बारे में सुनाने जा रही हूँ। तेनालीराम जो थे वो दक्षिण भारत के लोक जीवन का एक परिचित नाम है। हम सब ने भी बचपन में बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी और सुनी हैं उनके बारे में। जो प्रतिष्ठा उत्तर भारत में बीरबल, मुल्ला दो प्याजा, बिहार में गोनू झा और बंगाल में गोपाल भांड को प्राप्त है, वही प्रतिष्ठा तेनालीराम को दक्षिण भारत में भी प्राप्त है। हमारे भारतवर्ष में एक से एक महान कवि, कहानीकार, कथाकार हुए, तो तेनालीराम उन्हीं में से एक हैं। तो चलिए, कहानी का जो शीर्षक है वो है आदमी नहीं कपड़ा। मतलब आदमी अंदर से कितना महान है, कैसा व्यक्तित्व है, वो फर्क नहीं पड़ता। लोग कपड़े देखते हैं कि कैसा वो पहन के आया है, कैसा उसने मेंटेन किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राज दरबार के बहुत से दरबारी जो थे वो तेनालीराम से ईर्ष्या रखते थे। वो हमेशा इसी फिराक में रहते थे कि कैसे तेनालीराम को नीचा दिखाया जाए, और तेनालीराम की प्रत्येक बात और आदत की वो पीठ पीछे निंदा किया करते थे। तेनालीराम की एक खास आदत ये थी कि वो नए नए कपड़े पहनकर आया करता था। राजा कृष्णदेव राय भी इस बात को जानते थे। एक राज दरबारी ने इसी बात पर राजा के कान भर दिए। मौके पर कही गई बात अपना प्रभाव दिखा गई। राजा ने राज दरबार में तेनालीराम से पूछ ही लिया, तेनालीराम क्या बात है, तुम हमेशा नए नए कपड़े पहन के आते हो? तो उन्होंने कहा, हाँ अन्नदाता, इज्जत इन्हीं से है। भला कपड़ों से आदमी की इज्जत होती है? महाराज ने कहा। तो तेनालीराम ने कहा, जी अन्नदाता। तेनालीराम की बात पर राजा कृष्णदेव राय को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वो कुछ बोले नहीं, चुप रह गए। कुछ समय के बाद नगर सेठ ने पुत्र जन्म के अवसर पर एक भव्य भोज का आयोजन किया। राजा सहित नगर के सभी संभ्रांत लोगों को निमंत्रित किया। ठीक समय पर महाराज कृष्णदेव राय पधारे। दरबारी भी उनके साथ आए। उनके साथ तेनालीराम नहीं थे। नगर सेठ ने सम्मान पूर्वक उनका स्वागत किया और सबके लिए भोजन पानी की व्यवस्था की। तभी तेनालीराम भी आ गया। राजा ने पूछा, कहाँ रह गए थे तुम? तो उन्होंने कहा, अभी आपको पता चल जाएगा। तेनालीराम ने बहुत ही नम्रतापूर्वक ये बातें कही। तो नगर सेठ के सेवकों ने श्रद्धा के साथ स्वादिष्ट भोज्य व्यंजन सबके सामने परोसने शुरू कर दिए। तेनालीराम के सामने सब कुछ लाकर रखा गया। सबने भोजन करना शुरू कर दिया। व्यंजनों के स्वाद की प्रशंसा करने लगे, पर तेनालीराम ने नाटक कर दिया। तेनालीराम ने अपने कपड़े उतारकर उन नाना प्रकार के व्यंजन उस पे रखने शुरू कर दिए थे। ऐसा लग रहा था मानो वो कपड़े को ही खाना खिला रहे हैं। सब तेनालीराम के इस व्यवहार पर चकित हो गए। कुछ दरबारी फुसफुसा के बात करने लगे, तेनालीराम का दिमाग खराब हो गया है क्या? महाराज से भी न रहा गया। उन्होंने पूछ लिया, ये क्या कर रहे हो? तेनालीराम ने कहा, महाराज, मैं नहीं, मेरे कपड़े इस योग्य हैं कि यहाँ प्रवेश मिला। अतएव मैं नहीं, मेरे कपड़े ही इन व्यंजनों को पाने के अधिकारी हैं। तब महाराज ने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? तो तेनालीराम ने कहा, महाराज, एक दिन आपने कपड़ों के बारे में पूछा था, आज उनकी महिमा आपको दिखा रहा हूँ। हे अन्नदाता, मैं ये कपड़े पहनकर पहले यहाँ आया था। तेनालीराम ने एक झोले से फटे पुराने चीथड़े से कपड़े निकाले और दिखाए और कहा कि जब मैं ये पहन के आ रहा था तो मुझे द्वार पर ही रोक दिया गया। मैंने बहुत कहा कि मेरा नाम तेनालीराम है और मेरा चेहरा तो सबको पता ही है, सबने देखा ही है। फिर भी पर इस भोज का आयोजन करने वाले न माने और वो लोग मुझे पागल समझकर मारने पीटने की धमकी देने लगे और भगा दिया। तब मैं वापस लौट गया और ये सुंदर वस्त्र पहनकर आया।
प्रवेश मिल गया। तो महाराज, इससे क्या साबित होता है कि इन व्यंजनों और स्वागत के हकदार तो ये कपड़े ही हैं। इसी कारण मैं आपके साथ नहीं आ पाया था। तेनालीराम की बात सुनकर सब चुप हो गए और दरबारियों ने तब से तेनालीराम के अच्छे अच्छे खबरों पर ईर्ष्या करना छोड़ दिया था, क्योंकि अब बातें सबकी समझ में आ गई थी, तो इसलिए उन्होंने ऐसा करना छोड़ दिया था। तो अब चलिए आप बताइए, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी। तेनालीराम की कहानियाँ बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती हैं, जीवन में सीख हमें उससे भी मिलती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गंभीर टाइप की मतलब नहीं कहा जा सकता है। बात तो इसमें गंभीर होती है बट बहुत ही मज़ेदार तरीके से। तो कहानी यहीं पे हम समाप्त करते हैं और हम फिर से